बॉक्स में पहला काउंटर जिसमें कि हम पावर को लेकर के शुरुआत करना चाहेंगे। अमित सर, एनटीपीसी देखिए कैसा लग रहा है, 384 के आसपास पहुंचता हुआ। एनटीपीसी पे अभी क्या सलाह रहेगी? 384 385 के आसपास पहुंचता हुआ क्या करना चाहिए एनटीपीसी में? सर इसमें भी आज ही एनटीपीसी में आज ही फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ से एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि ये कल से लेके अभी तक करीब करीब कल से भी नहीं, इनफैक्ट 362 रुपए से 382 रुपए हुआ है। इसको लिया जा सकता है विपुल जी, काफी टाइम बाद इसने ब्रेकआउट जोन पर आया है, तो मुझे लगता है ये 400 रुपए तक तो आराम से चल सकता है। अगर किसी को लोअर लेवल पे मिलता है 380 380 378 के आसपास, तो एक बार बाय करना चाहिए। 374.90 का स्टॉप लॉस होगा, 400 रुपए के टारगेट होंगे। चलिए ठीक है, एनटीपीसी में बात हो गई। सौरभ गोयल जी का विपुल जी, आपने एक बात मिस कर दी है। लास्ट थर्सडे को अमित सर ने बोला था कि अभी सेल मत करो, मंडे को बाजार 2-3% ऊपर देगा, और यूएसएससी के ऑर्डर के बाद एग्जैक्टली ऐसा हुआ। हैट्स ऑफ टू अमित सर। तो ये सर अमित जी जो बाजार में बीच में रिकवरी आई थी उसको लेकर के टिप्पणी आई है। लेकिन चलिए मैम, पावर ग्रिड, अगला सवाल आपसे। पावर ग्रिड पे लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अच्छा मोमेंटम भी दिखाया है, 306 307 धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है, पर आगे बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है। क्या व्यू है आपका 307 के आसपास? एनर्जी ओवरऑल पैक को लेकर मैं अभी भी बुलिश हूँ, लेकिन जो सस्ता स्टॉक है उसी को खरीदते हुए आगे बढ़िए। यह 6 महीने तक होल्ड करने लायक सेक्टर है। सो नाउ कमिंग बैक टू पावर ग्रिड, एनर्जी कोई भी बनाए, इसके पीछे का लॉजिक मैं पहले भी दे चुकी हूँ। एनर्जी कोई भी बनाए, सप्लाई का काम, ग्रेडिंग का काम अगर किसी को करना है, सो दैट इज द ओनली कंपनी इन द मार्केट एज ऑफ नाउ, दैट्स पावर ग्रिड। तो इसके बिजनेस में वो बात है जिसको आप एनर्जी के एक कोर सेक्टर के तौर पर, स्तंभ के तौर पर आप लेकर प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप लेकर चल सकते हैं। नाउ अभी आ गया है, ये इतना एक्सप्लेनेशन मैंने सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि 310 आज हिट हो गया। तो अब फ्रेश बाइंग करने के लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए कि अगर आपको फ्रेश खरीदनी है, खरीदारी करनी है, तो 290 के आसपास का वेट करो, तब इसमें फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं। जिसमें कि अब इसके बाद जो नए टारगेट्स होंगे, जो नए बायर्स जो बनते हैं, उनके लिए कम से कम 320 का और 350 का टारगेट कम से कम आप मान के चलिएगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर अपना स्ट्रिक्ट रखिए और छोटा रखिए कि पुल बैक में आप फंस ना जाएं। सो दैट्स द आइडिया। और 270 रुपए का स्टॉप लॉस, 290 की बाइंग करेंगे, 270 रुपए का ही स्टॉप लॉस रखेंगे, 320 और 350 के मिनिमम टारगेट हम देख सकते हैं। तो अभी फ्रेश बाय आज नहीं करना है, जो है पहले से वो चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग आज कर सकते हैं, दोबारा 290 पे बाय करिएगा। हाँ चलिए, तो ये बात पावर ग्रिड को लेकर के आती हुई। सर जरा इरेडा देख लीजिए, ये भी चलेगा कि नहीं चलेगा, या इसमें अभी और लंबा इंतजार करना पड़ेगा? सर अभी जो चलने वाले लगता है मुझे बैंकिंग, पावर, मेटल, इनमें फोकस करना चाहिए। बाकी एरिडा अभी 125.75 चल रहा है, मुझे लगता है लंबे समय के लिए एक्यूमुलेट करेगा ये। लेकिन एक डिप में एक बार के लिए इसको बाय किया जा सकता है 111 रुपए, तो बहुत नीचे हो जाएगा। ये आपका करीब करीब 118 रुपए 119 रुपए के आसपास एक डिप दे सकता है, वहां से बाउंस बैक, प्रॉफिट बुकिंग, शॉर्ट कवरिंग 135 रुपए तक की दिख सकती है। तो करंट मार्केट प्राइस में तो नहीं, लेकिन थोड़ी डिप मिले 125 127 117 118 के आसपास, तो वहां पर एक बार बाय पोजीशन प्लान कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये बात इस पर हो गई। मैम पीएफसी ने सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, अभी इस पे क्या करना चाहिए? 420 पे पहुंच चुका है, क्या अभी भी कोई गुंजाइश है या नहीं? डिपेंड करता है कितने समय के लिए ये क्वेश्चन है। अगर आप सिर्फ स्विंग ट्रेड देख रहे हो और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो दिसंबर से, मतलब 20 दिसंबर के बाद के लिहाज से बता दीजिए मैम जी। नहीं, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से दिस इज नॉट द राइट टाइम, सिंपली नॉट राइट टाइम है कि आपको कम से कम यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है या जो मेंटेन करना चाहिए पड़ेगा। एक्चुअली इसका नेचर वैसा है कि आपको कम से कम 370 रुपए का स्टॉप लॉस है, 420 पे चल रहा है, आपका पहला टारगेट यहाँ पे सिर्फ 440 का होगा। तो आधे 1 रुपए खोना है और 50 पैसे पाना है, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं बनता। थोड़ा वेट कर जाओ और 405 के आसपास मिले तो खरीदारी कर सकते हैं, जिसमें कि टारगेट 440 और 470 होंगे, और स्टॉप लॉस सिर्फ आपको यहाँ पर 370 का मेंटेन करना है। नाउ जो लोग पहले से पीएफसी में हैं, आप मत घबराइए, आप अपनी पोजीशन को होल्ड करिए, इट्स अ गुड काउंटर। फ्रेश बायर्स के लिए थोड़ा सा सजगता से बाय करने की सलाह है। फ्रेश बायर के लिए सजगता से खरीदारी करने की सलाह है। एक क्लास काउंटर ऐड कर लेते हैं पावर में, उसके बाद से फिर सीधे मेटल पे जाएंगे। एनएचपीसी सर जरा देख लीजिए, काफी लोगों की क्वेरीज है, ये दर्शकों की मतलब डिमांड पे ये सवाल ले रहे हैं। हालांकि कोई खास मोमेंटम नहीं है, 75 के आसपास ही चल रहा है, 75 76 पे। एनएचपीसी ऑलमोस्ट फ्लैट, क्या करना चाहिए? एनएचपीसी को 73.90 के स्टॉप लॉस से ऐड किया जा सकता है विपुल जी, करंट मार्केट प्राइस से 75 रुपीज तक।
मुझे लगता है आने वाले समय में एक बार 76, 70 और प्रोबेबली 78 रुपए तक के हम इसको देख सकते हैं। चलिए ठीक है, ये बात हो गई एनएचपीसी को लेकर के, जो कि हमारी तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से की गई। प्रिया गुप्ता जी का सवाल ले लेते हैं। प्रिया गुप्ता जी जानना चाह रही हैं एसजेवीएन को लेकर के। अच्छा, इनकी खरीद भी 101 की है। प्रिया जी देखिए, अब पावर में कब पावर आती है, काफ़ी बातचीत हम लोग किसी ज़माने से करते आ रहे हैं। आज अच्छा मोमेंटम अब धीरे धीरे करके बन रहे हैं कुछ एक शहरों में। सर 1% ऊपर है एसजेवीएन। मैम की खरीद तो खैर यहाँ से 26 रुपये ऊपर की है, अब तक होल्ड किया है, तो क्या कुछ दिन और धैर्य दिखाएं? बिल्कुल धैर्य दिखाना चाहिए जब तक कि इसका 65 का लेवल नहीं आता है। अब आप सोच रहे हो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रवि जी बड़ा खतरनाक है। 10 रुपए का रिस्क है, लेकिन आप ये भी तो देखिए 25 रुपए की चाल आपको चाहिए। तो अब आप ये मुझसे पूछे कि एवरेज कब करना है, डेफिनेटली 75 चल रहा है, 70 के आसपास, 71 के आसपास, 72 के आसपास 5 रुपए के स्टॉप लॉस से जरूर बाय करिएगा। कोई रिस्क नहीं, कंपनी यहीं पे। अब आप देख लीजिए, मैंने अभी विपुल जी आपको वॉल्यूम की बात की थी, वॉल्यूम अच्छे ट्रेड होते हैं। पोजीशंस किसकी है, म्यूचुअल फंड वगैरह की बहुत अच्छी पोजीशंस है। पूरा स्ट्रक्चर इसका काफी अच्छा है। इस स्टॉक को लेंगे, लॉस आएगा कोई दिक्कत नहीं, थोड़े दिन और चलेगा, 2 साल 6 महीने चल जाएगा, बट आपको प्रॉफिट लेके जाएगा।